चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य है 1526 से ईस्वी से 1857 है, ठीक है। आज इसको पूरा ख़त्म करते हैं। इसके पहले का सारा ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में। आज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। आप लोग आंसर दीजिएगा, बताइए। आज इसका पूरा ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? बताइए क्या होगा। क्या होगा? लोधी। तो कह रहा है ना कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य में नींव डाली थी? तो ये होगा लोधी वंश। क्या होगा? लोधी वंश, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा है कि पानीपत का जो है ना प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए क्या होगा। 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आइए कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो क्या होगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। क्या किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? बताइए क्या होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को जीतने के बाद किया था। आगे है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो क्या होगा। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन बनाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। आगे गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो क्या होगा। बुलंद दरवाजा। क्या होगा? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे कह रहा है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो क्या होगा। अबुल फजल। क्या होगा। आईने अकबरी के लेखक जो है ना अबुल फजल, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो क्या होगा। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्या हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या होगा। ये किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्या अकबर के द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक धर्म का जो शुरू किया गया था ना, ये अकबर के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो क्या होगा। अहमदनगर से। क्या होगा। अहमदनगर से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? क्या होगा। अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। आगे कह रहा अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है ना किसके दरबार में थे? तो क्या होगा। अकबर के दरबार में थे। कौन थे? अकबर के दरबार में थे। आगे कह रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो क्या होगा। फारसी था। क्या था? फारसी था। आगे कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो क्या होगा। अकबर था। क्या था? अकबर था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? क्या होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे कह रहा है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पे प्राप्त किया था? क्या होगा। जहांगीर। क्या है? जहांगीर। आगे कह रहा है किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा? अबुल फजल ने। आगे कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दयनीय मतलब डायरी में किया था? क्या होगा। बाबर ने किया था। आगे कह रहा है कि शेरशाह की महानतम घोतक क्या था? तो क्या होगा। प्रशासनिक सुधार था। क्या था? प्रशासनिक सुधार था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? बोलेगा तो गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। कह रहा है किस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? बताइए क्या होगा। रजनामा। क्या है? रजनामा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बताइए क्या होगा। मोहम्मद शाह। क्या है? मोहम्मद शाह, ठीक है। बताइए कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बताइए कौन थे। बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। बताइएगा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भूरा सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? क्या होगा। टोडरमल। क्या है? टोडरमल, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागिरी का क्या नाम था? इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना था, ठीक है। आगे कह रहा है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो क्या होगा। अकबर। क्या है? अकबर। कह रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है? तो अकबर। आगे कह रहा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से समाहित थे? तो क्या होगा। अकबर। क्या होगा। अकबर। आगे कह रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया
और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी जो है ना धर्म योद्धा की उपाधि धारण की, तो क्या होगा? खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। ठीक है। आगे कह रहा है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु की बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुर्की में लिखा था। किस में लिखा था? तुर्की में। आगे कह रहा है कि बाबर मूल रूप कहाँ का बाबर जो है ना मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का था। कहाँ का था? फरगना का था। आगे कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मिर्नी राय जो था ना शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी शामिल था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा शामिल था। ये तीनों शामिल था। आगे एक क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध था। कब हुआ था? खानवा का युद्ध। कब हुआ था खानवा का युद्ध? कब हुआ था? 27 में हुआ था। ठीक है सर, 1527 में हुआ था। अब इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा जो है बाबर द्वारा लड़ाई गई युद्ध है और किस ऐसा से हुआ था उसके बारे में दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके साथ हुआ था? बताइए क्या होगा? पानीपत का इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 27 में हुआ था। राणा सांग के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोधी के बीच हुआ था। ठीक है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? क्या होगा? शाहजहां। आगे कर अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। क्या था? बैरम खां था। आगे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे जो है ना नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? बताइए किस पे नहीं किया था? कनौज पे नहीं किया था, लेकिन दिल्ली पे, करनाल पे, लाहौर पे किया था। आगे कह रहा है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? क्या होगा? बाबर। क्या है? बाबर। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बताइए। तुझो के बाबरी बाबरनामा है। ठीक है, इसको बाबरनामा। आगे कौन सी भाषा सुमिलित नहीं है? बताइए क्या होगा? हुमायूंनामा जो है ना ये लिखा है गुलबदन बेगम लिखी है। कौन लिखा है? गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी है। और एक अगर सही क्या है, तुझे की बाबरी बोलेगा बाबर लिखा है, बिल्कुल सही है। तुझे की जहांगीर बोलेगा जहांगीर लिखा है। शाहजहांनामा लिखा मोहम्मद सालेह लिखा है। आगे है राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? महेश दास ने। बीरबल का जो मूल नाम था ना बचपन में क्या था? महेश दास ही था। आगे है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। उसने अपने शासनकाल में क्या निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए निर्माण नहीं करवाया था। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रक सड़क रोज जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है। आगे वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? बताइए क्या होगा? इब्राहिम लोधी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या होगा? सासाराम। क्या है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक जो है ना कहाँ हुआ था? क्या होगा? कालानौर में हुआ था। कालानौर में हुआ था। कह रहा है क्वेश्चन 47 कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके थे? जहांगीर के। क्या है? जहांगीर के। आगे कह रहा है किस राजपूत वंश के ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था, परमार वंश किया था, चंदेल वंश किया था, चौहान वंश किया था। ठीक है। आगे कह रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बताइए क्या होगा? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। आगे कह रहा है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो क्या होगा? मोहम्मद हुसैन। क्या है? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। क्या है? पंजाब। ठीक है। आगे ये 52 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। आगे कह रहा है कि फैजी, कह रहा है ना कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो क्या होगा? अकबर के दरबार में। क्या था? अकबर के दरबार में। आगे कह रहा है किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? क्या होगा? शेरशाह। क्या है? शेरशाह। ठीक है। आगे कह रहा है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने किया था? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने। तो चौसा की लड़ाई जो हुआ था ना 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बताइए। दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। आगे कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? क्या होगा? हुमायूं। क्या है? हुमायूं। आगे भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ?
औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? जहांगीर। का है? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल में ले गई, वहाँ एक बाग में दफनाया? कौन था? कौन का था? किसका? बाबर का था। आगे किस मुगल शासक को उपवनु उदानु अत्यंत अभिरुचि कारणों उपवनु का राजकुमार बालियों का मुकुट कहा जाता है? बाबर को। आगे है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल का कंधार को शामिल किया था? बाबर। क्या है? बाबर। आगे किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? क्या होगा? बिलग्राम का युद्ध। आगे करा निम्नलिखित भारतीयों में शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? क्या होगा? रानी दुर्गावती। आगे करा शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद में बनवाई थी? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। आगे करा किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः कर लगाया था? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। आगे करा अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व का क्या था? मूल्यांकन था। भूमि राजस्व का क्या था? मूल्यांकन और संग्रह करना था। आगे शिवाजी ने मुगलों को किस संधि में द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया था? क्या होगा? क्या हो? पुरंदर की संधि। क्या है? पुरंदर की संधि। आगे क्वेश्चन रही 69 पे। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? क्या होगा? 1699 में। आगे का इनमें से कौन सा मुगल बादशाह पहले जो अंग्रेजों के कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। क्या है? शाह आलम द्वितीय। आगे करा दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? 1555 से 56 में किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था? सरहिंद का युद्ध। आगे कह रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से कारण हुआ था? हुमायूं। आगे कह रहा है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य में व्यय करते हुए लेन पुल नहीं लिखा हुआ जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसे जीवनकांत हुआ? हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहासिब था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता था किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राष्ट्र मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा? अब्बू सम्मद। आगे कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए साला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? शेरशाह सूरी। तो हजरत आला और सुल्तान की उपाधि शेरशाह सूरी अपनाया था। आगे निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गजारुद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मनसबी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून को नियमों का संग्रह किया? मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुस इस्लाम होता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। आगे कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। इस स्थलों का नाम अंकित करें। हाँ, तो दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। आगे कह रहा है निम्नलिखित कह रहा है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा था? एल श्रीवास्तव। आगे कह रहा है कि पटना को प्रांतीय पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। कौन बनाया? शेरशाह ने। आगे कह रहा है मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या उसकी सैन्य कुशलता थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह का था। किसका था? शेरशाह का। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध बोलेगा तो राज कानून से था। किससे था? राज कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था। क्या था? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुन मानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। क्या है? औरंगजेब को। आगे कह रहा है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? पंचमहल। क्या है? पंचमहल।
आगे करा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों की जिस गिरी से स्थापित किया हुआ था कौन? कछवाहों से था। क्या था? कछवाहों से। आगे करा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया हुए था, बीजापुर एवं गोलकुंडा था। क्या था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। आगे करा निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? जहांगीर। क्या है? जहांगीर। आगे करा कि मुगलों में नवरोज का त्यौहार लिया गया कहाँ से? पारसियों से। क्या है? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहते हैं? किसको कहते हैं? रबिया उदरवानी का मकबरा, इसी को बीबी का मकबरा बोलते हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे करा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। अनवार सुहेली ग्रंथ किसकी अनुवाद है? किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। किसका है? पंचतंत्र का है। आगे करा जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। क्या था? मंसूर। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? क्या होगा? गुरबदन बेगम। क्या है? गुरबदन बेगम। आगे कह रहा है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये था उपयुक्त सभी पे। क्या था? राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीता के तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। गुरबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की थी। किसकी थी? बाबर की। आगे कह रहा मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे? सरकार के नाम से। क्या है? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कहते जो है औरंगजेब किया था। भारत के मुगल शासक बनने की जरूरी मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ था? बदायूनी। क्या है? बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये नहीं है, लेकिन प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता है। अकबर द्वारा संस्कृति एकता का प्रत्ययन है। अकबर की धार्मिक नीति है। आयकर अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। क्या था? दसवंत। आयकर निम्नलिखित में किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। आयकर शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम था। आयकर दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी और अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का आंतरिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था? क्या होगा? बहार खान नुहानी या तो लोहानी। आयकर दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण किया था किसका? हजरत आला का। आयकर हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह को आलम उल अलींद की उपाधि धारण किया था? तो क्या होगा? चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध। आयकर किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली को द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1540 में हुआ था। आयकर भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। आयकर इसमें सही कौन है? तो कथन कर रहा है ना कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था और दूसरा कारण है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया जाता था। तो क्या है? तो दोनों कथन क्या है? तो दोनों कथन सही है, परंतु आर जो है ना एक स्पष्टीकरण नहीं करता है। आयकर कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। इनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था।
आगे कथन कर रहा है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है। और राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय की इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु है। तो दोनों क्या है, दोनों कथन सही है। आर्य का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है। तो सूरत, क्या है, सूरत। आगे इसमें कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अकबर जो है ना सर टॉमस रो, ये बिल्कुल गलत है। औरंगजेब का बोलेगा तो मनूची, और जहांगीर का बोलेगा तो विलियम हॉकिंस, शाहजहां का बोलेगा तो टेवेर्नियर था। आगे कह रहा है कथन कर रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए जमा सरदारों के 20 घोड़े को रख रखाव करना पड़ा था। ये गलत है, ये जो है ना गलत है। घोड़े को यात्रा को आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये बिल्कुल सही है। आगे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना, इसमें कह रहा है कि अवधी भी घुड़सवार सिपाही थे। किसके थे, इसमें बोल रहा है कि कौन इसमें इस कथन में कौन सही है। तो इसमें जो है ना 1, 2, 3 सही है। तो अवधी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एक आदि प्रदान की थी। बिल्कुल सही है। अवधी वे घुड़सवार थे जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने संग्रह नहीं किया था। बिल्कुल सही है। अवधी वे घुड़सवार थे जो सम्राट ही जिनका अशस्त्र कर्नल था। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सही है। आगे कह रहा है कंधार के निकल जाने के, तो 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंधार के निकल जाने के मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। तो ये पहुंचा था सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से पहुंचा था। ठीक है। आगे कह रहा अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। तो मीर बख्शी था। क्या था, मीर बख्शी था। आगे कह रहा राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख में से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था। क्या होगा, मारवाड़। क्या है, मारवाड़। ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस अधिनियम के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो क्या होगा, कालिंजर अभियान के समय। आगे कह रहा शेरशाह के बारे में क्या असत्य है। तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल गलत है। और शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। बिल्कुल सही है। और शेरशाह के समय किसानों को जरीवाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुसलिहाना कर संग्रह शुल्क चुकाना पड़ता था। बिल्कुल सही है। अब भूमि की पैमाइश करने हेतु शेरशाह ने 32 अंग वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है। आगे इसमें मिलान करना है। शेरशाह कालीन जो है ना प्रशासनिक इकाई है, और प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन होता था। बताइएगा कि इक्ता जो है ना प्रांत, इसका प्रधान कौन होता था। तो क्या होगा, हकीम अमीन। क्या, हकीम अमीन। और सरकार जिसको जिला बोलते हैं इसका बोलेगा तो सिकदार सिकरदान। ठीक है। अब परगना तालुक का बोलेगा तो कौन था, तो सिकदार मुंसिफ था। तो सरकार जिला का था ना सिकदार सिकरदान एवं मुंसिफ मुसाफिन था, मुसीफान। अब परगना का बोलेगा तो सिकदार मुंसिफ। और ग्राम का बोलेगा तो कौन था, मुकदम अमील था। ठीक है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 था। तो कह रहा है 140 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। क्या था, तो कोषाध्यक्ष था। क्या था, कोषाध्यक्ष। आगे कह रहा है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगों को क्या काम था। बताइए क्या होगा, तो भूमि संबंधी रिकॉर्डों का रखना, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना था। आगे कह रहा है किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरारिच्छन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाला वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों के में भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, और क्योंकि उसमें मुझे मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो कौन था, अब्बास खान सरावनी था। क्या था, अब्बास खान सरावनी। आगे शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है, के.आर. कानूनगो की है। शेरशाह की भ्रष्ट व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है, भूराष्ट्र के दर का उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। ठीक है, ये सही नहीं था। लेकिन भू सर्वेक्षण जो शेरशाह के बारे में था ना, भूराष्ट्र की व्यवस्था के बारे में, तब भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी के तैयार किया गया था। सही है। और राई भ्रष्ट निर्धारण के लिए फसलों दरों के बीच लागू किया गया। बिल्कुल सही है। उपज का आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटा गया है। आगे कह रहा है कि शेरशाह ने असरफी मतलब रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। जिन धातुओं के बने होते थे वे थे सोना, चांदी और तांबा होते थे। ठीक है। आगे कह रहा दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो क्या होगा, शेरशाह के द्वारा। क्या होगा, शेरशाह के द्वारा। आगे आइए। आगे कह रहा है कि उमरकोट के राजा बिरसाल ने महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। क्या होगा, अकबर। क्या है, अकबर।
आगे हमीदा बानो बेगम थी, क्या थी? अकबर की माता का नाम था। 150 के बाद छोड़ दें। आगे 149 नंबर कह रहा है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1560 ईस्वी में हुआ था, 1560 ईस्वी में। आगे कह रहा है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आगरा की दिल्ली पर अधिकार आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। तो कह रहा है ना कि सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगे कह रहा है कि पर्दा शासन जो है ना 1560 की ईस्वी जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल सर्वमुख सदस्यता थी, किसकी? महाअनगा का। कहा है महाअनगा का। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में किया था? तो क्या होगा? मालवा विजय। क्या है? मालवा विजय। आगे कह रहा है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा था? गुजरात अभियान। क्या है? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ का विजय था। क्या था? असीरगढ़ का विजय था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। इसमें कह रहा है, इसमें मिलान करना। दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? बताइए। 1562 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब हुआ था? 1563 में हुआ था। जजिया करके समाप्ति कब हुआ था? ये हुआ था 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1580 में हुआ था। तो याद रखिएगा, दास प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। आगे से मिलान करना है। इबादत खाना धर्म संबंध की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1579 में। 1579 में ना। अब मजहर की घोषणा कब हुआ था? क्या हुआ? मजहर की घोषणा 1575 में हुआ था। सही तो बोल रहे हैं। आगे नवरोज उत्सव बोलिए। हाँ तो सही तो बोले। एक का दो होगा। का जो 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आंसर ना गलत, ठीक है। 157 का बी होगा ऑप्शन, राइट आंसर है। ठीक है, बी है। अब इसको मिलाते हैं। देखिए, इबादत खाना धर्म संघ की स्थापना बोलेगा 1575 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और मजहर घोषणा कब हुआ था? 1579 में, बिल्कुल सही है। और नवरोज उत्सव का पुनरुद्वार कब हुआ था? तो 1580 में हुआ था, सही है। दीन इलाही की घोषणा बोला 1582। ठीक है, तो इसका 1 2 3 4 होगा। इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव का पुनरुद्वार 1580, दीन इलाही की घोषणा 1582। इसमें मिलान करना है। कड़ोरी की नियुक्ति कब हुआ था? बताइए। कड़ोरी की नियुक्ति 1573 में हुआ था। और 10 साला बंदोबस्त की लागू कब किया गया था? 1580 में। इलाही समझ का प्रचलन कब हुआ था? 1584 में। इलाही गज का प्रचलन कब हुआ था? 1587 में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। 87 चलिए आगे कह रहा है कि निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम शत्रु कहा था? बदायूनी। क्या है? बदायूनी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? क्या होगा? बीरबल। आगे जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला को। वीर सिंह बुंदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किसे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठर भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन। अकबर ने किसे कंठर भरण वाणी विलास की उपाधि दी? तानसेन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था कौन? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। आगे कह रहा, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए कि 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कब हुआ था? 1706 में हुआ था। ये गलत है ना। और खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था। 1606 में हुआ था, याद रखिएगा। और खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606-7 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और खुरम शाहजहां का विद्रोह हुआ था 1622 से 25 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626-27 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में हुआ था। आगे किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों में निकल गया था? जहांगीर। क्या है? जहांगीर। इसमें मिलान करना है। जहांगीर की पत्नियां दिया हुआ है, यहाँ पे उपाधियों के पद नाम दिया। बताइए कि मानाबाई किसकी उपाधि थी?
मानाबाई जो है उसका उपाधि कौन दिया था? जहांगीर दिया था। शाह बेगम क्या है? शाह बेगम। और जगत गोसाई का बोलेगा तो क्या था? जोधाबाई। क्या है? जोधाबाई। अब मेहरून शाह बोलेगा तो इसका उपाधि कौन था? नूर महल या नूरजहां या पातशाह या बेगम, पातशाह बेगम। आगे कह रहा है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? क्या होगा? अकबर। क्या है? अकबर। आगे कह रहा है किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? क्या होगा? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। आगे कह रहा है कि मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर का है। किसका? जहांगीर का है। जो चित्रकला शत्रु है उसका मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। आगे कह रहा है कि मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। आगे कह रहा है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था, खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था। आगे कह रहा शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुन मानो बेगम। आगे कह रहा शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारासी को। क्या है? दारासी को। आगे कह रहा शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार युद्धों का क्रम क्या है? बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़ और खजुआ देवराई। आगे करा कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध। क्या है? सामूगढ़ का युद्ध। आगे करा औरंगजेब ने अपने पिता को किस जेल में नजरबंद कर दिया था और 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? आगरा किला औरंगजेब बंद किया था। आगे औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख था। ठीक है, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा की हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। आएगा साकी मुस्तईद खां की रचना मसाइर ए आलमगीरी तो किसने मुगल राज की का गजेटियर संज्ञा दी? तो क्या होगा? जादूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े से नेपोलियन के बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार की है। आगे आइए, कह रहा कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रथा शाही बेस में एक दरवेश फकीर कहती थी? औरंगजेब। किसने अकबर को जीने इलाही खुदी पर छाई एवं फर ए इजदी खुर्दा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल। दीवान ए बजीरात ए कुल नमक दिए गए पद की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर के समय मुगल सूबों की प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई कितना? 21 हो गया। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात का एवं सवार बोधक था किसका? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। कह रहा कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिकों का दायित्वों का। आगे कह रहा कि मनसबदारी व्यवस्था को दो अस्पा सिंह का प्रचलन किसने करवाया था? जहांगीर करवाया था। मनसबदारी व्यवस्था में महाना मौंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय क्या था? शाहजहां। क्या था? शाहजहां। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहर से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? मकबरा है तो बोलेगा तो हुमायूं का मकबरा है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। पिट्रा ड्यूरा आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण यूरोपीय संगमरमर से हुआ और इसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? इतना का मकबरा है। आयकर में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता था? क्या होगा? शाहजहां। संगमरमर का काल किसको कहते हैं? शाहजहां का काल को। आगे है कि जहांगीर के किस चित्रकार को फारस शाह एवं अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? बिशनदास। फर इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायथ।
आगे कह रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अबुल फजल। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बसाया? नूरजहां ने बसाया। आगे है कि राजपूताना की उसका पिता था। हाँ, राजपूताना इन में से राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ नहीं किया था, आमेर किया था, मारवाड़ किया था, बीकानेर किया था। आगे किस मध्यकालीन शासक को पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की आरंभ की थी? शेरशाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? क्या होगा? लाहौर में। क्या होगा? लाहौर में। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? बीना। क्या है इसका राइट? 208 का वही ना होगा, सीना। बीना। कर हुआ प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनका अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरे विजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो कौन से? अबुल हसन और अकरारीजा थे। अकारीजा। कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन अकारीजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। कौन था? अकबर था। आगे कह रहा है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी आया था। अकबर ने दीन इलाही वर्ष जो है ना कब अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब आरम्भ किया था? 1582 में किया था अकबर ने दीन इलाही वर्ष। इनमें से कौन अकबर दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास नहीं था, दसवंत, अबू सम्मद, बसावन था। बाबर ने सर्वप्रथम पाशा की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर नहीं था, लेकिन गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम था। अकबर के दरबार में सुलेखार का नाम क्या था जिसने जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये नहीं था, लेकिन सही क्या था? तो तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं को समेत पदों की रचना की थी, बिल्कुल सही है। और तानसेन ने अपने संरचकों को समेत गानों की रचना किया था, बिल्कुल सही है। और तानसेन ने अपने अनेक रागों की मौलिक रचना किया था, सही है। आगे कर रहा है 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। कर रहा है निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? तो फ्रांसवा बर्नियर था। तो ये पूरा मुगल साम्राज्य जो है ना खत्म हो गया। ठीक है, आएगा चैप्टर नेक्स्ट जो क्लास में देखेंगे।